हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 12 पॉइंट्स। अगर आप चाहते हैं कि नया यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। आप लोगों में से कई लोगों ने तो ऑलरेडी बना चुके होंगे और कई लोग बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। बिकॉज अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दी ना, बिकॉज देखिए यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं तो बच्चा भी बना सकता है, बहुत आसान है। बट बनाने के समय आपका माइंड फ्रेम क्या होना चाहिए, आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। 12 पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जो आपके चैनल को ऊपर श्यूं लेके जाएंगे। और अगर एक पॉइंट भी मिस हो गया तो चैनल रॉकेट की तरह श्यूं नीचे आ सकता है। तो आई होप कि आप अपना थोड़ा सा समय मेरे को दे देंगे और ये पॉइंट जो भी मैं 12 आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, चाहे अपने नया यूट्यूब चैनल बना लिया है या अपना चैनल बनाने वाले हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए मैं भी वीडियो बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि भाई मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करूं, तभी तो आप मेरा वीडियो देखेंगे। अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड नहीं करूंगा तो आप क्यों देखेंगे? मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा कि मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन दूंगा और आप मेरा फिर कभी वीडियो नहीं देखेंगे। आप मेरा आज का वीडियो देखेंगे और आने वाले वीडियो भी देखेंगे, क्योंकि इस चैनल में दोस्तों मैं लेकर आता हूं यूट्यूब ऐसे के टिप्स और ट्रिक्स। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए ना, बिकॉज इसी टाइप के वीडियोस आपके जो चैनल को श्यूं ऊपर लेके जाएंगे, मिलते ही रहेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, अगर आपने अपना YouTube चैनल बना लिया है या बनाने वाले हैं, आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? वो पहला पॉइंट ये है कि दोस्तों आपको रिसर्च करनी है और प्लान करना है। भाई चैनल बना तो लिया है, यहां चैनल बनाने वाला हूं, मैं किसके लिए बना रहा हूं और मैंने इसमें क्या क्या करना है। जब आपका ये मार्ग, आपका ये जर्नी अगर क्लियर होगा तो आपका चैनल आगे चलने में आसानी होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपका चैनल बच्चों के लिए है तो आपको उसमें जो कंटेंट बनाएंगे, चाहे आपका बोलने का तरीका हो, प्रेजेंटेशन का तरीका हो, वो किसके लिए होगा? बच्चों के लिए होगा। अगर बच्चों के लिए आप कोई सीरियस टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे, जैसे कि समाचार टाइप, तो वो देखेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे। और अगर आप बड़ों के लिए वीडियोस बना रहे हैं तो आप उसमें बच्चों की हरकत करेंगे तो वो भी नहीं देखेंगे, वो भी भाग जाएंगे। अगर आप ऐसे बोलेंगे, हाँ दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि आप इस वीडियो में ऐसा कीजिए, आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने ऑडियंस के हिसाब से अपनी कंटेंट को तैयार करना है। तो ये था दोस्तों पॉइंट नंबर 1। और आपको अपना ऑडियंस पता है तो आपको उस तरीके से ही वीडियोस और कंटेंट हमेशा बनानी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है कि भाई यूट्यूब अकाउंट क्रिएट चैनल करना है, यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है तो आपके पास गूगल का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे जीमेल का अकाउंट आपके पास होना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है, पता ही है आपको। पॉइंट नंबर 3 है कि जब आपके पास गूगल का अकाउंट है तो आप चैनल सेटअप कर सकते हैं, अपने नाम उसका रख सकते हैं यूट्यूब चैनल का। और इसमें आपको और भी क्या क्या करना है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं यूट्यूब ऐसे के प्लेलिस्ट में, कि भाई वेरीफाई विद फोन। आपको अपने चैनल को फोन से वेरीफाई करना है। ये फीचर्ड एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं। आप जब भी जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो के अंदर तो वहां पे सेटिंग्स के अंदर जब जाएंगे, फिर चैनल में जाएंगे, वहां पे फीचर्ड एलिजिबिलिटी मिलेगी। मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं। यूट्यूब ऐसे की प्लेलिस्ट में जाएंगे या बाकी सारी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कैसे करना है। जब आप अपने चैनल को वेरीफाई करेंगे ना, तो यूट्यूब आपको बहुत सारे फीचर्स देता है आपकी ग्रोथ के लिए, जिस तरीके से स्टैंडर्ड फीचर, इंटरमीडिएट फीचर्स, एडवांस फीचर्स। मोबाइल से वेरीफाई कर सकते हैं, वीडियो से वेरीफाई कर सकते हैं, वोटर आईडी से वेरीफाई कर सकते हैं। ये सब कुछ कैसे होगा और इसके बाद वो क्या क्या आपको देगा, ये सारा उस दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं एंड में वो प्लेलिस्ट लगा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4। आपको अपनी प्रोफाइल जो इमेज होती है ना गोल सी, उसको बहुत ही अच्छी आपको फोटो लगानी है, क्योंकि आपका ये चैनल बहुत जगह से दिखता है यूट्यूब में। कोई डायरेक्टली आपका वीडियो नहीं देखेगा,
ठीक है। आप कोई उसके चाचा के बेटे तो हो नहीं, या वो आपका कोई मामा तो है नहीं कि भाई आपका कोई रिश्तेदार हो, बस पहचान लिया भाई ये मेरे भाई का वीडियो है, इसको ज़रूर देखना है। वो लोग वीडियो देखेंगे आपका जो आपको नहीं जानते, पर वीडियो पहले नहीं दिखेगा। पहले आपकी प्रोफाइल फोटो दिखेगी, कहीं से दिखेगी, कोई सर्च करेगा, या कहीं जगह से उनको आपका बैनर भी दिख सकता है। चैनल पे आएंगे तो बैनर ही दिखेगा। तो आपको अपनी प्रोफाइल फोटो और बैनर बहुत अच्छा लगाना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे और आपके कॉम्पिटिटर से हटके होना चाहिए। फिर आता है दोस्तों पांचवा पॉइंट, वो है आपका अबाउट सेक्शन। इस अबाउट सेक्शन में बस बहुत खिचड़ी नहीं बनानी, बड़े आराम से लिखना है कि भाई साहब मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, और मेरे पास ये सर्टिफिकेशंस हैं अगर हैं तो, और इस चैनल में मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, क्योंकि मुझको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है और मुझको इस टॉपिक पे नॉलेज है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका अगर व्लॉगिंग का है, कोई रेसिपी का है, तो उस चैनल में आप क्या करना बताएंगे, क्या दिखाएंगे कि लोगों को पता लग जाए आपके अबाउट सेक्शन से कि यार ये इस टाइप के वीडियोस लेकर आएगा, मुझको तो इस पे इंटरेस्ट हो रहा है और मुझको इसका चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है। और अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 6, और 6 पॉइंट है कि आपको जब भी वीडियो शूट करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा कि बेसिक इक्विपमेंट जो आपको चाहिए, गुड कैमरा, माइक और एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी यूट्यूब दोस्तों अपना एक YouTube क्रिएट एक ऐप लेकर आने वाला है कि आपको फिर किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने वीडियो को अपने मोबाइल से ही एडिट कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और जब भी ये लॉन्च होगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर कि आप YouTube की इस एडिटिंग ऐप को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और वो तभी होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि कैमरा आपका अच्छा हो, लाइट अच्छी आए, और माइक में आपकी आवाज़ अच्छी जाए। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें भी आप काम कर रहे हैं तो मेरे को बताइए कौन से सॉफ्टवेयर मैं कमेंट में जानना चाहूँगा। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। बिकॉज काफ़ी लोग वीडियोस बोलते हैं, तो मुझको भी आदत पड़ गई वीडियोस बोलने की। वीडियोस मैंने बना रखे हैं यूट्यूब की एसईओ की प्लेलिस्ट में, और वैसे भी प्लेलिस्ट में मैंने बनाए हैं वीडियोस जहां पे आप जाके अपने यूट्यूब के एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करने हैं आप जाके देख सकते हैं। फिल्मोरा के ऊपर बनाया हुआ है, और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों 7th पॉइंट पे, और वो क्या है कि जो आपको अपना फर्स्ट वीडियो बनाना है उसमें आपको अपने बारे में बताना है। वीडियो लंबा नहीं बताना, लंबा नहीं खींचना, एक छोटे से वीडियो में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, ताकि जो फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देखे उसको पता लग जाए कि भाई साहब ये कहना चाहता है, और मेरे को इसका चैनल देखना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना, उसी 30 सेकंड के दौरान उस इंसान को पता लग जाएगा। पहला वीडियो आपको बहुत अच्छा बनाना है, और YouTube में एक और फैसिलिटी है, वहां पे आप अपना एक वीडियो फीचर्ड वीडियो लगा सकते हैं। फीचर्ड वीडियो कौन सा होता है? जो भी आपके चैनल में फर्स्ट टाइम आएगा उसको ये फीचर्ड वीडियो दिखेगा। उसमें आप बता सकते हैं दोस्तों इस चैनल में ये करता हूं और ये करूंगा, और आपके लिए दोस्तों एक स्पेशल वीडियो है। अगर आप अभी मुझको सब्सक्राइब करेंगे तो वो स्पेशल वीडियो आपको अभी नजर आ जाएगा। क्योंकि जो फीचर्ड वीडियो लगाते हैं दोस्तों, वहां पे जब भी कोई सब्सक्राइब करता है तो रिटर्निंग विजिटर्स जो एक बार आपको सब्सक्राइब कर लेगा, फिर आपके दोबारा चैनल में आएगा तो उसको एक दूसरा वीडियो दिखेगा। तो आप बोल सकते हैं अपने फर्स्ट वीडियो में, मैं इस चैनल में ये काम करता हूं, ये बताता हूं, ये करूंगा, ऐसे करूंगा। अगर आप सब्सक्राइब मेरे को कर लेंगे तो मेरा दूसरा एक फीचर्ड वीडियो अभी आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका बहुत बहुत नुकसान नहीं, फायदा होगा। ठीक है। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 8, जो मैंने पहले भी बता दिया है आपको। एक तो वीडियो बनाना है फीचर्ड वीडियो, और ये वाला वीडियो बनाना है वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स। ठीक है। ये कैसे करना है, कहां करना है, टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज यूट्यूब एसईओ की प्लेलिस्ट में मैंने बना रखे हैं
पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका मार्गदर्शन कर दूंगा कि भाई साहब ये मैंने काम कहाँ करा है, आपकी अब वो वीडियो आराम से देखिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। जब चैनल बना चुके हैं या बनाने वाले हैं, ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका चैनल गिरेगा नहीं, उड़ जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं पॉइंट नंबर 9, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी अपना वीडियो बनाते हैं तो आपको एसईओ की तरफ दोस्तों बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और आपको अपने कीवर्ड टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में लगाने चाहिए। साथ ही साथ आपको सबटाइटल्स भी लगाने चाहिए। ये मैंने वीडियो में पहले भी बोल रहा है और आज भी बोल रहा हूं, बिकॉज एसईओ का ध्यान रखेंगे। और सबटाइटल्स का वीडियो मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं यूट्यूब एसईओ की में जाके, बिकॉज जब भी आप अपना मेन कीवर्ड टाइटल में लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, टैग्स में लिखेंगे, यूट्यूब के एल्गोरिथम समझ जाएगा भाई साहब ये बात कर रहा है, और इस वीडियो में इस बारे में जानकारी दी गई है, और अगर लोग पसंद कर रहे हैं इसका वीडियो तो मेरे को इसको वीडियो को श्यों उठाना है। ठीक है, तो एसईओ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं कि बस वीडियो बना दिया, डाल दिया, बस मंदिर चले गए और भगवान का आशीर्वाद है मेरे को, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भगवान का आशीर्वाद के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है, दिमाग लगाना भी जरूरी है। तो आई होप कि 9th पॉइंट जो एसईओ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका जरूर ध्यान रखेंगे। और 10th पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? इंगेजमेंट करनी है। आपने लोगों को बोलना है भाई साहब वीडियो को लाइक कीजिए, चाहे वो करें ना करें, पर आपको बोलना है। देखिए मार्केट में, सब्जी मंडी में भाई साहब समझो कि मैं केले बेच रहा हूं, इधर भी फ्रूट्स वाले हैं, इधर भी फ्रूट्स वाले हैं, और अगर मैं बैठ गया कि भाई साहब मेरे पास कस्टमर अपने आप आएगा, तो क्या आएगा? कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा। और अगर मैं बोलूं केले 16 रुपए किलो, केले 16 रुपए किलो, आम 6 रुपए किलो, होते नहीं है बट मैं वैसे बता रहा हूं, जल्दी आओ, फ्री में लूट लो, फ्री में लूट लो। अगर मैं कुछ ऐसा बोलूंगा तो लोग मेरे पास आएंगे और मेरा माल उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार इंगेजमेंट बनाने के लिए, जैसे सब्जी मंडी में फ्रूट वाला या कोई भी सब्जी वाला आवाज लगाता है तो वो ग्राहकों को अट्रैक्ट करता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपने भी अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना है और बोलना है कि भाई साहब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए भाई, कीजिए ना। बस ये जरूर बोलना है। जब आप बोलेंगे तो यार 100 लोग नहीं, कम से कम 5 या 10 तो करेंगे, और जब वो एंगेजमेंट करेंगे तो यूट्यूब समझेगा भाई साहब इसके वीडियो में तो दम है, लोग इसके वीडियो में आकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आपको अपने वीडियो में इंगेजमेंट जरूर बना के रखनी है। फिर आता है दोस्तों 11th पॉइंट, और वो है कंसिस्टेंसी। अगर कोई सब्जी वाला, अगर सब्जी मंडी में एक दिन अपनी रेड़ी आलू ले लो, बैंगन ले लो, प्याज ले लो, भिंडी ले लो, बेच दिया, अगले दिन वो नहीं गया, कस्टमर आया, बोला भाई साहब वो कहाँ पे गया है? पंकज यहाँ पे रेडी लगाता था, वो कहाँ है पंकज? भाई साहब वो तो आज नहीं आया। तो कस्टमर दूसरी जगह से सामान ले लेगा। फिर अगले दिन मैं नजर आ जाता हूँ दोबारा से, आलू ले लो, बैंगन ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर ले लो, वो फिर आएगा मेरे पास, और अगले दिन मैं फिर छुट्टी ले लेता हूँ। तो क्या वो कस्टमर दोबारा मेरे पास आएगा? बोलेगा साला ये आता ही नहीं है यार, तो मेरे को इससे नहीं लेना। कहने का मतलब, अगर मैं लगातार रोज अपनी दुकान खोल के रखूंगा तो कस्टमर मेरे पास आएंगे, मेरे को पहचानेंगे, और अगर मैं कुछ ज्यादा दाम में भी बेचूंगा तो वो भी खुशी खुशी देंगे, क्योंकि बोलेंगे यार ये तो रोज आता है, इससे मेरी दोस्ती हो गई है और ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरे रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप वीडियोस रेगुलर पोस्ट नहीं करेंगे, लोग आपको भूल जाएंगे, बाकी लोग वीडियोस बनाए हैं वो उधर चले जाएंगे। तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, अपने वीडियो रेगुलर पोस्ट करने हैं, ताकि लोगों के साथ 1-to-1 कनेक्शंस बन जाए, और जब 1-to-1 कनेक्शंस बन जाएगा लोग आपके वीडियो का इंतजार करेंगे।
अगर आप वीडियो नहीं पोस्ट करेंगे वो सोचेंगे कहाँ चला गया यार, वो फिर कमेंट में लिखेंगे भाई साहब कहाँ हो, हम आपके वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको अपने ऑडियंस के साथ 1-to-1 कनेक्शन बना के रखना है और ये देखना है कि भाई अगर मैं रोज बना सकता हूं, ठीक है, हफ्ते में 2 बना सकता हूं, 3 बना सकता हूं, जैसे भी बना सकते हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी, हफ्ते में 3 बना रहे हैं तो रेगुलर हफ्ते में 3 बनाएं, डेली पोस्ट कर रहे हैं तो डेली पोस्ट कीजिए, क्योंकि दूसरों को यह पता लग जाएगा कि भाई साहब आज इसका वीडियो आएगा और कितने बजे आएगा। एक टाइम भी आपको सेट करना चाहिए। वो कैसे कि आपको यह सब कुछ मिल जाएगा जब आपके थोड़े सब्सक्राइबर्स होंगे, 50-100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो ये YouTube के स्टूडियो में नजर आने लग जाता है, ठीक है, कि भाई आपके ऑडियंस कौन से दिन में कितने बजे एक्टिव होते हैं, पर्पल नजर आता है। और मैंने वीडियो बनाया है YouTube ऐसी की प्लेलिस्ट में, जल्दी जाएं, आप देख पाएंगे कि आपको अपना वीडियो कब अपलोड करना चाहिए, कब पोस्ट करना चाहिए, ताकि अगर आप रेगुलर वीडियो बना रहे हैं और एक कंसिस्टेंसी बना के रख रहे हैं तो लोग आपका वीडियो जरूर देखेंगे। 12th पॉइंट दोस्तों, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने वीडियो डाल दिया, आपने चैनल बना लिया, अगर आप एनालिटिक्स नहीं देखेंगे तो कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं कि आप इधर जा रहे हैं। एनालिटिक्स का जरूर आपने देखना है और आपको समझना है कि भाई मैंने जो ये सब कुछ काम करा, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, एनालिटिक्स आपको बताएगा। कुछ भी एनालिटिक्स के बारे में जानना है, YouTube ऐसी की प्लेलिस्ट में जाएं, पूछना है भाई मेरे से पूछिए, और एनालिटिक्स आपको बताएगा कि आपका कौन सा वीडियो अच्छा चल रहा है, कौन सा थंबनेल अच्छा चल रहा है, कौन से वीडियो में सबसे ज्यादा लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोग आपको कैसे पसंद कर रहे हैं, और वो कौन सी बातें हैं जो लोग आप में पसंद नहीं कर रहे। अच्छी अच्छी बातों को लेके चलना है, बुरी बुरी चीजों को छोड़ के चलना है। जो आपके सब्सक्राइबर्स को पसंद नहीं है वो काम आपने कैमरे के सामने नहीं करना है। तो ये सारी बातों का दोस्तों ध्यान रख के अगर आप अपना नया YouTube चैनल बनाएंगे तो वो यूं नहीं यूं ऊपर की ओर जाएगा, और आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप चाहते हैं मुझसे दोबारा मिलना। और अगर आपने कुछ सवाल का अगर आपने कुछ क्वेश्चन करना है और कमेंट में उसका आंसर चाहते हैं तो आपको कमेंट में उसको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब ये वीडियोस और प्लेलिस्ट देखिए जिससे कि आपको बेनिफिट होगा कि किस तरीके से आपको चैनल बनाना है और किस तरीके से अपना YouTube चैनल फोन से, आईडी से और वीडियो से वेरीफाई करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।